एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट फास्ट फीचर के बारे में। अब पोर्ट फास्ट क्या होता है? पोर्ट फास्ट जो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था उसी में एक इन्हेंसमेंट होती है, मतलब उसी का एक ये वर्जन है और आप फीचर कह सकते हो एक तरह से। स्पैनिंग ट्री का ही एक फीचर है, ये इन्हेंसमेंट है। तो अब इसमें होता क्या है बेसिकली, जो हमारे वैसे और एक और चीज़ मैं इसमें बताऊं तो ये क्या होता है, सिस्को प्रोप्राइटरी है हमारी, ठीक है। और साथ में क्या है, इन्हेंसमेंट है किसके अंदर, स्पैनिंग ट्री के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प्स स्पीड अप नेटवर्क कन्वर्जेंस ऑन एक्सेस पोर्ट्स। मतलब जो भी हमारे एक्सेस पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्विच से कनेक्टेड जितने भी हमारी एंड डिवाइसेस होती हैं वो किस में होती है, एक्सेस पोर्ट में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम आता है, ठीक है, उस पर ये पोर्ट फास्ट काम करता है। अब इससे क्या होता है, मतलब जो भी हमारा क्या होता है, लर्निंग और लिसनिंग टाइम होता है उसको ये बाईपास कर लेता है। मतलब ये सीधा फॉरवर्डिंग, मतलब इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में पहुंचा देगा। मतलब हमने कई बार देखा होगा ना कि मतलब होता ही है, जब हमारा स्विच से हम अपनी एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो लाइक ऑन होने में या फिर हम अप होने में वो थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है। वो 30 सेकेंड का टाइम होता है लिसनिंग और लर्निंग का। और स्टार्टिंग में क्या होती है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में होती हैं, ठीक है। तो फिर वो लिसनिंग में आएंगे, फिर लर्निंग में आएंगे, इस तरह देन वो फॉरवर्डिंग में जाती हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ऐसा करने में। तो ये हम इसको अगर इस टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं, लिसनिंग लर्निंग को हटाना चाहते हैं, सीधा फॉरवर्डिंग, हमको इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में जाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पोर्ट फास्ट फीचर का यूज़ करते हैं। और गाइज इंपॉर्टेंट थिंग ये है, हम इसको सिर्फ एक्सेस पोर्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, हम किसी भी ट्रंक पोर्ट के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। मतलब जो हमारी स्विच है, ठीक है, उससे अगर कनेक्टेड कोई नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस लाइक अनदर स्विच से वो कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ वहाँ पे लूप की प्रॉब्लम रह जाएगी। तो हम देखते हैं अब इसके अंदर, हम पहले लेंगे अपना एक स्विच, ठीक है। मैं यहाँ एक स्विच लेती हूँ और इसको हम कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही से कनेक्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सी स्टेट में अभी। तो गाइज ये देखो, ये लर्निंग स्टेट में चल रहा है अभी, ठीक है, ये लर्निंग स्टेट में है, देन फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। और ये तब तक ब्लू ही रहेगा, सॉरी ब्लू बोल रही हूँ, ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है, ग्रीन नहीं होगा, मतलब ये अप नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको देखती हूँ, अब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही हम जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, एंड डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, ये सबके लिए इतना ही टाइम लेगा। तो ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग, और आप कह सकते हो कि मतलब जो इसका कन्वर्जेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब हर एक स्विच को, सॉरी हर एक डिवाइस को यहाँ पे अप होने में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा पोर्ट फास्ट फीचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कॉन्फ टी, और यहाँ पे देखो ये यही हमारा रूट ब्रिज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच ही एक ले रखा है, तो रूट तो यही होगा, ठीक है। तो हम करेंगे अब, देखो गाइज यहाँ पे भी दो तरीके से हम पोर्ट फास्ट कर सकते हैं। पोर्ट फास्ट हम एक स्पेसिफिक इंटरफेस के लिए भी कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक पोर्ट के लिए कर सकते हैं, या फिर हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, मतलब मल्टीपल पूरी रेंज के लिए हम इसको पोर्ट फास्ट फीचर को लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, इंट फास्ट इथरनेट, यहाँ पे मैंने 0/1 लिया है, सॉरी 0/1 लिया है। और इसको, इसके लिए मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे, स्पैनिंग, सॉरी स्पैनिंग ट्री, और साथ में क्या लगा दूँ, पोर्ट फास्ट लगा दूँ, ठीक है, और एंटर कर दूँ। तो ये सिर्फ ये 0/1 इंटरफेस के लिए ही होगा, ठीक है। बट अगर मुझे करना हो पूरी रेंज के लिए, ठीक है, ये तो नॉर्मल, इसमें वैसे भी ये फॉरवर्डिंग स्टेट में हो गया है, ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, पूरी रेंज के लिए लगा दूँ, ठीक है। रेंज के लिए हम किस तरीके से लगाते हैं, रेंज लेंगे और फास्ट इंटरनेट 0/1 से लेकर मैं 10 पोर्ट्स तक लगा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको लगाती हूँ स्पैनिंग ट्री, और अब मैं लगाऊंगी इसको पोर्ट फास्ट, ठीक है।
पोर्ट फास्ट और एक चीज़ और इसके बाद लगेगी, वो मैं बताऊंगी। पोर्ट फास्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रंक, या तो देखो इनेबल पोर्ट फास्ट ऑन द इंटरफेस इवन इन ट्रंक मोड, नहीं हमको ट्रंक मोड में नहीं चाहिए। डिसेबल पोर्ट फास्ट फॉर दिस इंटरफेस, ओके। नहीं, हमको डिसेबल भी नहीं करना है, हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा पोर्ट फास्ट देखो यहाँ पे हो चुका है, हर एक इंटरफेस के लिए आ चुका है, देखो यहाँ से ऊपर से। वैसे तो गाइज एक डिफ़ॉल्ट का भी होता है, बट इसके अंदर पोर्ट फास्ट से ही सारे इंटरफेसेस पे पोर्ट फास्ट लग गया है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रंक के लिए दे रखा था, हमको ट्रंक के लिए तो लगाना नहीं है और डिसेबल भी नहीं करना है, तो मैंने पोर्ट फास्ट यहाँ पे लिख दिया। अगर इसके बाद डिफ़ॉल्ट होता एक ऑप्शन होता है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो मे बी हट गया होगा या फिर यहाँ नहीं होगा, तो हम इससे भी इसको कर सकते हैं पोर्ट फास्ट, ठीक है। तो अभी सारे इंटरफेसेस यहाँ पे देखो, सारे के सारे इंटरफेसेस वन बाय वन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, सारे के सारे पोर्ट फास्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जब फर्स्ट हमारा पीसी जो है, हमारा पीसी 0, उसको स्विच के साथ कनेक्टेड करा, तो ये इसने टाइम लिया, 30 सेकेंड का टाइम लिया। अब देखते हैं बाकी पीसीज के साथ क्या होगा। ओहो, अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, इमीडिएटली ये फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया, ग्रीन हो गया सीधा। ऐसा ये कब तक होगा, जब तक हम फास्ट इथरनेट 0/10 तक हम इंटरफेसेस ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक हमने रेंज हमने सेट करी है पोर्ट फास्ट के लिए, ठीक है। मैं और पीसी इसके अंदर ले सकती हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे, एग्जिट करते हैं पहले तो गाइज़ यहाँ पे देखो सारे के सारे जितने मैंने इंटरफेस लिए सारे फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोर्ट फास्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज पोर्ट फास्ट ऑन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और एसटीपी। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा मूव हो गया। सो थैंक यू गाइज।